एक गांव में श्याम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी करिश्मा व बेटे मोहन के साथ एक झोपड़ी में रहता था। श्याम एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। श्याम की एक सबसे बड़ी खासियत यह थी कि अगर उसके घर कोई भी आ जाए तो वह उसे बगैर भोजन करे वापस नहीं जाने देता था। एक दिन अचानक देर रात को 4 भिखारी अचानक श्याम के घर आ गए। श्याम की पत्नी करिश्मा खाना बना रही थी और उसने सभी भिखारियों को खाना खाने को कहा। रात ज़्यादा हो चुकी थी, सभी भिखारी भूखे थे और सभी को ज़बरदस्त भूख लगी थी। फिर चारों खाना खाने बैठ गए। करिश्मा ने उन्हें गर्मा गर्म खाना खिलाना शुरू किया। चारों ने भरपेट भोजन किया और चारों में से एक भिखारी बोला, आप तो साक्षात्कार अन्नपूर्णा देवी लगती हो। हम गांव में घर घर घूमे पर किसी ने भी हमें ताज़ा भोजन नहीं दिया, सभी ने हमें बासी भोजन दिया। और उस दिन के बाद चारों भिखारी रोज शाम के घर आते और भोजन करने लगे। एक दिन करिश्मा शाम से कहती है कि कल से मैं भी आपके साथ जंगल में चलूँगी, क्योंकि आप जो लकड़ी लाते हैं वह हर रोज़ कम पड़ रही है। और फिर उनके साथ उनका बेटा मोहन भी जंगल में चला जाता है और फिर तीनों लकड़ियाँ काटने लगते हैं और मोहन बहुत थक जाता है। और फिर वह अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और फिर पास वाले तालाब में जाता है और गलती से मोहन की कुल्हाड़ी तालाब में गिर जाती है और फिर मोहन उसे ढूंढने के लिए मदद करने के लिए कहता है। अचानक तालाब से एक देवी प्रकट होती है और देवी बोलती है, बेटा चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी। देवी सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है और फिर मोहन से कहती है कि बेटा यह है क्या तेरी कुल्हाड़ी। इसके लिए मोहन मना कर देता है। देवी फिर डुबकी लगाती है और दोबारा चांदी की कुल्हाड़ी लाती है। फिर मोहन से पूछती है, बेटा यह है क्या तेरी कुल्हाड़ी। मोहन फिर भी मना कर देता है और देवी तीसरी बार मोहन की असली कुल्हाड़ी लेकर आती है और मोहन से कहती है, बेटा यह है क्या तेरी कुल्हाड़ी। मोहन फिर हाँ भर लेता है और बोलता है, हाँ देवी माँ यही है मेरी कुल्हाड़ी। इससे देवी माँ बहुत प्रसन्न होती है और फिर मोहन को बोलती है कि बेटा मैं ये तुझे एक जादुई कुल्हाड़ी दे रही हूँ। और मोहन फिर वहाँ से चला जाता है अपने पिताजी के पास और पिताजी को अपनी सारी बातें बताता है। पिताजी फिर और लकड़ियों में से हीरे निकलने लगते हैं और देखते ही देखते श्याम उसकी पत्नी करिश्मा बहुत अमीर बन जाते हैं और अमीर बनकर एक सुंदर सा घर बना लेते हैं और गरीबों की मदद करने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी लालची नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। लालच बुरी बला है।